अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो 99% या 100% जितने भी CSS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उनका जो सबसे मेन इशू होता है वो ये होता है कि हमने CSS का डाटा कैसे कलेक्ट करना है। न्यूज़पेपर से कलेक्ट करना है, डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट करना है, कितने रिसर्च पेपर हमने पढ़ने हैं, या डेली बेसिस पे हमने मैगजीन्स पढ़ने हैं, या हमने डॉन पढ़ने हैं, या फिर हमने पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज जो है ना उनसे डाटा कलेक्ट करना है। ये स्टूडेंट का सबसे मेन इशू होता है। और जो मैं वो इस वीडियो में आपके साथ जो है ना करने जा रहा हूँ शेयर कि आपने इन चीजों को कैसे लेके चलना है, मैं कैसे लेके चला था, और आप किस तरह। अभी आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। अगर टाइम कम है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रिसर्च पेपर एक एक ओपन करें, एक एक ओपन करके अपना डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करें। तो सबसे एफिशिएंट वे कौन सा होता है जिसके जरिए ना सिर्फ हम अपना CSS ऐसे के अंदर अपने आर्गुमेंट पुट कर सकते हैं, बल्कि पूरे CSS के जितने आपके 11 पेपर हैं ऐसे को निकाल के आप सब के अंदर अगर वो वाला फैक्ट मेथड अगर यूज करें ना तो सब के अंदर हेल्पफुल होगी। और मुझे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई थी, क्योंकि जो चीजें मैंने कलेक्ट कर ली थी ना वो पूरे CSS के अंदर घूमी थी। मैं सिर्फ डेली बेसिस पे उनको रिवाइज लाजमी करता ताकि वो मेरे माइंड के अंदर बैठ जाए। तो उसको CSS के जो मैंने आपको 15 टॉपिक्स आपका अपनी पहली वीडियो में बताए थे कि 15 डायमेंशंस हैं जो FPSC देती है अपने एग्जामिनर को कि भाई साहब जो भी पेपर मेकर है कि आपने इन टॉपिक्स के अंदर से अपना ऐसे बनाना है। तो वो जब ऐसे बनाता है तो क्यों ना हम सिर्फ वो 15 जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके अगेंस्ट आर्गुमेंट अपने कलेक्ट करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर कोई भी हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे में कितने पैराग्राफ होंगे? 70 लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे, या 19 लिख लेंगे? 19 पैराग्राफ होंगे ना मैक्सिमम, 20 हो जाएंगे मैक्सिमम पैराग्राफ। अगर हम जो 15 टॉपिक्स दिए गए हैं उन 15 टॉपिक्स के अगेंस्ट 2020 या 2022 हम आर्गुमेंट्स कलेक्ट कर दें और सिर्फ वो ही प्रिपेयर कर लें, तो क्या हम वो ऐसे के अंदर इजीली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैंने खुद इंप्लीमेंट की है, बहुत ज्यादा हेल्प साबित हुई थी। और जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। सबसे पहला आपका स्टेप पता है कौन सा है? जो मैंने वो लिस्ट वीडियो में बताई थी, वो 15 टॉपिक्स उठाने हैं। उसके बाद आपके पास ये वाला रजिस्टर होना चाहिए, लाइक इतना मोटा, उसमें इतनी सारी मतलब इतनी जो है ना पेजेस होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं कितना जो है ना ये मोटा रजिस्टर है। इससे भी ज्यादा अगर आपको मिल जाए वेल एंड गुड। अब हमने सर इसका करना क्या है? डाटा हम पुट करेंगे कैसे, कलेक्ट कैसे करेंगे? आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूं। आप पुराने दौर में चले जाए ना तो दुकानों पे या शॉपकीपर के पास ना हमने कुछ चीजें लेनी होती थी दुकानदार से जाके, तो हम कहते थे यार मेरे खाते के अंदर ना ये चीजें लिख दो, मंथ का एंड होगा, सैलरी आएगी या जब हमें पैसे मिलेंगे ना तब हम आपको पैसे दे देंगे। वो एग्जामिनर, वो जो शॉपकीपर है वो क्या करता था, वो आपके नाम का ना खाता बना देता था। फॉर एग्जांपल शाहजेब के नाम का खाता ये पेजेस हैं, अली के नाम का खाता ये पेजेस हैं, उसके बाद अमारा का नाम है उसके ये हैं, इमरान है उसके ये हैं, जितने भी लोग हैं उनका उसने एक रजिस्टर लिया होता था। उसके अंदर पूरे गांव का या जितने लोग उस शॉपकीपर के पास आते थे उनका डाटा उसके पास होता था। जब भी वो कोई चीज लेता था वो उसके अंदर लिख लेता था, एट द एंड वो जो है ना कैलकुलेट करके हमें पैसे बना देता था। तो क्यों ना ये वाला मेथड हम ऐसे के अंदर इंप्लीमेंट करें? ऐसे के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वो जो 15 टॉपिक्स है ना वो शॉपकीपर की तरह हमने फॉर एग्जांपल खाता बनाना है। कैसे बनाना है? इकोनॉमी है ना एक टॉपिक, इकोनॉमी का हेडिंग दें, अपना रजिस्टर ओपन करें, पहला पेज ओपन करें, उसके ऊपर इकोनॉमी की बोल्ड से बोल्ड जो है ना हेडिंग दे दें। वो हेडिंग दे के 30 पेजेस या 25 पेजेस आपने छोड़ देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये 20 पेजेस छोड़ दिए। उसके बाद अगला टॉपिक मेरा कौन सा है? अगला मेरा है एजुकेशन। एजुकेशन की मैंने हेडिंग दी, 20 पेजेस छोड़ दी हैं। ये एजुकेशन का खाता हमने इसके अंदर लिखना है। उसके बाद अगली हेडिंग आ गई हमारी फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इन्वायरमेंट की हेडिंग इधर दी, उसके बाद छोड़ा, अगले में चले गए, 30 पेजेस छोड़े, नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर। इस तरह जो मैंने 15 टॉपिक्स दिए हैं ना उनके सबसे पहले तो बना ले खाते अपने रजिस्टर के अंदर। इजी वर्डिंग में मैं आपको समझाऊंगा। खाते आपने बना लिए। अब सर हमने 15 टॉपिक्स को डिवाइड तो कर दिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन हम उन चीजों को वो फाइंड कैसे करेंगे? किन सोर्सेज से जाकर फाइंड करेंगे? आपके पास इतना टाइम है कि आप डॉन के पेपर सारे उठाएं या आप चीजों को उठा के करें और फिर वो आप जो है ना उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करें। आपका तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो जाना इस तरह। और मे भी हो सकता है कि आप पैनिक हो कि ये पढ़ा CSS मेरे से नहीं हो रहा CSS। तो हमने इन चीजों को कैसे डील करना है? ठीक है, इशू तो बहुत बड़ा है। अब इसका स्मार्ट वे कौन सा है, हम कैसे इसको डील कर सकते हैं?
तो इसको डील करने के लिए आपने ये रजिस्टर जो जिसके अंदर आपने 15 ये टॉपिक्स लिख दी हैं, ये जब भी आपने पढ़ने बैठने आपके टेबल के ये इस तरह आपके पास पड़ा होना चाहिए। हमेशा आपके पास ये हो, आप अपने सीएसएस की तैयारी कर दो, छोड़ दो, डाटा कलेक्ट खुद ही होगा। कैसे होगा? सीएसएस की आप तैयारी कर रहे हो, आप कर रहे हो इकोनॉमी का टॉपिक, इकोनॉमी में आपको कोई भी डाटा आता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इकोनॉमी कब बूम पे गई थी, कब नीचे आई थी, ये किसकी रिपोर्ट है? आपको डाटा मिल गया, वो अपना खाते वाला रजिस्टर ओपन करें, इकोनॉमी वाले सेक्शन में जाएं, उसको लिख लें, रजिस्टर साइड पर रख दें, उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर आप ये और चीजें डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता चला कि पाकिस्तान ने लोन लिया था। अच्छा, पाकिस्तान ने कब लोन लिया था? फिर इकोनॉमी का सेक्शन खोलें, उसके अंदर लोन वाले डिस्कशन कर दें। उसके बाद इकोनॉमी के रिलेटेड जितना आप पढ़ते जा रहे हैं, जहां जहां आपको डाटा मिले वो उसके अंदर लिखते जाएं। 21 पॉइंट आपके नहीं कलेक्ट होंगे, मैं सोच समझता हूं कि 21 से ज्यादा आपके पॉइंट कलेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह आप इन्वायरमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिन बच्चों की इन्वायरमेंटल साइंसेज है, या फिर जीएसए के अंदर वो इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उधर आपको डाटा नहीं मिलेगा कि कब लोगों का जो है, फॉर एग्जांपल फ्लड कब आए, उसके अलावा सुनामी वगैरह इस तरह की चीजें कब आई, उसका डाटा नहीं आपको मिलेगा। आपने एग्जांपल्स तो पुट करनी है, तो वो वाला डाटा साथ राइट करना शुरू कर दे। उससे क्या होगा? उससे आपकी ये फैक्ट बुक तैयार होनी शुरू हो जाएगी, और ये फैक्ट बुक आपको पूरे पेपर के अंदर भी काम आएगी, और ये फैक्ट बुक आपको ऐसे के अंदर भी काम आएगी। ऐसे के अंदर कैसे काम आएगी? अभी मैं आपको ना अपने थोड़ा सा शॉर्ट जो मैंने जो डाटा कलेक्ट करता था, मैंने किस तरह नोट्स बनाए थे, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि आपका माइंड आइडिया हो जाए कि आपने चीजों को कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नहीं है जितना हमने इसको बना दिया हुआ कि डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, कितने न्यूज। हाँ, जिन बच्चों के पास टाइम है वो न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है, हमने तो सीएसएस पास करने के लिए चीजें करनी है। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो तो पढ़े, लेकिन बच्चों का तो मोस्टली इंटरेस्ट ही नहीं होता। उनका इंटरेस्ट इतना है कि हमने ऐसे में 40 मार्क्स लेने हैं, ऐसे जाए बाढ़ में, डाटा जाए बाढ़ में, हमें क्या जरूरत है उसकी। तो ठीक है, हमने पास होने के लिए करनी है, लेकिन हमें एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो एफर्ट को हम बागे डान के ऊपर, और जिन चीजों की हमें समझ में नहीं आ रही, हम अपनी वर्डिंग के अंदर लिखते हैं। जब मैं अपनी चीजें बताऊंगा ना, मुझे साथ उर्दू लिखने का बड़ा शौक था, उर्दू मुझे इजीली अंडरस्टैंड हो जाती थी, तो मैं क्या करता था, मैं उर्दू में भी साथ नोट करना शुरू कर देता, ताकि जब भी मेरी आईज के सामने वो चीजें आए, मेरे माइंड के अंदर उसी वक्त बैठ जाए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, तो इजीली मैं ट्रांसलेट कर लूंगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए वो अपनी लैंग्वेज चूज करें जो आपके लिए इजी टू यूज हो। मैं अब आपको अपना जो मैंने कैसे डाटा कलेक्ट किया था वो बताता हूं, उसके बाद एंड पे मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टिप दूंगा कि आपके लिए ये आप कंटेंट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल बैठ जाएं, बैठ के ये डाटा कलेक्ट कैसे होता रहेगा, तो वो मैं आपको अपने नोट्स दिखाने के बाद बताता हूं कि वो आपने कैसे करना है। तो आइए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं कि उसको हमने कैसे कवर करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये सबसे पहले हमने इकोनॉमी के रिलेटेड चीज़ें ढूंढ ली। इकोनॉमी में हमने कह दिया कि ग्लोबल जीडीपी रेट जो है ना 2024 में कितना इंक्रीज हुआ, 105 ट्रिलियन डॉलर। ये किसकी रिपोर्ट है? IMF की। कब आई थी? 2024 में आई थी, ये पहले मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ग्लोबल ग्रोथ रेट। ग्लोबल ग्रोथ रेट कितना इंक्रीज हुआ? 3.1%। किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की, 2024 में आई थी। इसी तरह लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी हैं, कब कब वो इंक्रीज हुई, कौन कौन सी हैं, किस किस की रिपोर्टें हैं। इसी तरह मैंने सारा डाटा इकोनॉमी का कलेक्ट कर लिया, और ये आपके इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन कितना हुआ, ग्लोबल डेब्ट कितना है, चाइना का डेब्ट कितना है, पाकिस्तान का कितना है, ये सारे इकोनॉमी के रिलेटेड डाटा है ना, तो वो इधर पुट कर दिया। इसी तरह आगे चलते जाएं, हमने 2022 पॉइंट मैंने इससे कलेक्ट कर लिए। ये सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि मेरी चीज़ें कैसे थी, आप कैसे कर सकते हैं। अगले नंबर पे हम आगे हमारे पास है एजुकेशन का डाटा। तो सबसे पहले ग्लोबल शिफ्ट टू ऑनलाइन लर्निंग, ग्लोबल शिफ्ट कब हुआ, डिजिटल डिवाइड कब हुआ पाकिस्तान के अंदर, ई लर्निंग साउथ एशिया में कब आई, ऑनलाइन एजुकेशन क्वालिटी कितनी है। या इसी तरह अब देखें, हर एक चीज़ में लिखता जा रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में जो है ना अपनी रिपोर्टें ऐड करता जा रहा हूँ, यहाँ सोर्स ऐड करता हूँ कि मैंने किस सोर्स से डाटा उठाया। इस वे से, स्मार्ट वे से आप डाटा कलेक्ट करें ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसी तरह आप पहले ग्लोबल से स्टार्ट करें, फिर आस्ता आस्ता काम करते करते पाकिस्तान, फिर अपने सिटी, फिर अपने गांव तक आ जाएं। अगर इस तरह डाटा कलेक्ट करेंगे ना, या अपने गांव से स्टार्ट करें और फिर ग्लोबल लेवल तक जाएं, इस तरह एक स्टोरी वाइज आपके माइंड में डाटा सारा कलेक्ट भी हो जाएगा, और जिस टॉपिक के अंदर भी, जिस टॉपिक के ऊपर भी आ गया ना, आप चीज़ों को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो ये था मेरा मेथड। अब आप डिसाइड करें कि आपने किस मेथड के साथ अपना जो ये फैक्ट बुक है वो कैसे बनानी है। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसा डाटा कलेक्ट किया है और मेरा मेथड क्या होता था, इससे थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा हम भी इस तरह करें तो शायद हेल्प हो सकती है। इजी वे से लेके चले। आप शुरू में ही डाउन पढ़ना स्टार्ट कर दें, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप फेड अप हो जाएंगे, चीजों को छोड़ देंगे, एक साइड पर रख देंगे। लेकिन इजी से स्टार्ट देंगे ना, आपको पता होगा यार मैंने 15 टॉपिक तो 15 जो है ना डाटा 15 का डाटा तो कलेक्ट कर लिया हुआ है, 5 मैं और पॉइंट कलेक्ट कर लेता हूँ, इनको याद कर लेता हूँ, तो वो 5 एडवांस लेवल वाले कर दो, उस वक्त डाउन जाकर पढ़ लो। लेकिन आप शुरू में वो बहुत एडवांस वाली चीजें पढ़ लेते हैं और बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं करना कैसे है। ये होता है सबसे स्मार्ट वे। अब मैं आपकी इसके अंदर कैसे हेल्प साबित कर सकता हूँ, आप जाएं न्यूज़पेपर से पढ़ें, जहां से आपको डाटा मिलता है, लेकिन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप दूसरे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके दौरान अपना डाटा कलेक्ट करें ना। जो भी आपकी माइंड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो सेक्शन में जाकर लिख दें अपने उसके अंदर। अच्छा, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारा कंटेंट आता रहता है, फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस ये वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाता हूँ और ग्रुप बना के उसके अंदर ना वो डेली बेसिस के आपको ना डाटा शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट एंड फिगर डेली बेसिस पे शेयर करता रहूंगा, या कोई भी डाटा जो मेरी नजर में आया कि ये इंपॉर्टेंट है वो मैं ग्रुप पे सेंड कर दिया करूंगा। उससे क्या हेल्प साबित, आपके पास जो डाटा आ गया वो सिंपली उधर से डाटा देखिए, अच्छा ये डाटा है, अपने रजिस्टर के अंदर जाकर लिख लें। ये सबसे इजी मेथड हो जाएगा। ना आपको रिसर्च पेपर पढ़ने की जरूरत है, ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, ना आपको किसी और चीज की जरूरत है। हाँ, आप चीजों को प्रूफ रीड लाजमी करें कि हमने प्रूफ रीड कैसे करना। प्रूफ रीड करके देख लेंगे ये डाटा जो शाज़ेब मुझे सेंड कर रहा है ये एक्यूरेट भी है या नहीं, वो आपने खुद करना है। लेकिन मैंने आपको एक वे बता देना है कि ये चीजें ऐसे चल रही हैं। इस तरह आपका डाटा प्रिपेयर हो जाएगा और उसको वो आप अपने पूरे सीएसएस और अपने एसए के अंदर इंप्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, कुछ स्टूडेंट के लिए कहेंगे कि हमें चाहिए, कुछ कहेंगे कि ये नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो ये जो वीडियो बन रही है इसके नीचे 100 जिस दिन ही 100 जो हमारे कमेंट है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसी दिन से मैं अपना वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और वो उसकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। आप सब उसको ज्वाइन करें, मैं सबको एक्सेप्ट करता जाऊंगा, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाऊंगा। आप सब ज्वाइन कर दें और मैं डेली बेसिस पे जितना डाटा मेरे से हो सका मैं उसके अंदर सेंड करता रहूंगा। और मैं भी हो सकता है कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित हूं। वो स्टूडेंट जो कुछ करना नहीं चाहते, वो बनी बनाई चीजें लेना चाहते हैं, ये उनके लिए सुनहरी मौका है। तो सिर्फ 100 कमेंट्स जिस दिन कंप्लीट हो गए, आज मैं वीडियो डाल रहा हूं आज ही कंप्लीट हो जाए, मैं अभी ग्रुप बना देता हूं। जिस दिन 100 कमेंट्स आपके कंप्लीट होते हैं उसी दिन से आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, उसके अंदर से डाटा आप उठाते जाएं और डेली बेसिस पे अपना डाटा प्रिपेयर करते जाएं। तो ये तो है सबसे शॉर्ट एंड इजी वे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बताया इस तरह जाता है कि ये चीजें बड़ी मुश्किल हैं। अभी ये जो वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ डाटा कलेक्ट करना सिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इररेलेवेंट डाटा है हमारा, ऐसे तो कुछ और पूछा है उसके अंदर इंप्लीमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो आ रही है, प्लेलिस्ट कंप्लीट बन रही है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें लेके चल रहा हूँ। आपको ये बता दिया है ना कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, ये डाइजेस्ट करें अभी के लिए। आगे अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा कि उनको आपने यूज कैसे करना है, डाइजेस्ट कर दें सबसे पहले। अभी मैं आपको सारा कुछ अभी बता दिया ना, आपने कंफ्यूज हो जाना है। और मेरा तो मेथड ही ये है कि चीजों को इजी लेके चलना, उनको डिवीजन करना, पार्ट्स में डिफरेंट में डिवाइड कर देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आई होगी ये वीडियो पसंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो 100 कमेंट्स कंप्लीट करें और अपना व्हाट्सएप का ग्रुप हासिल करें और ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, स्टे कनेक्टेड।